हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B12। करेक्ट आंसर है विटामिन बी। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी। मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत होते हैं। ऑप्शन ए होमोडोंट, ऑप्शन बी है थीकोडोंट, ऑप्शन सी हेटेरोडोंट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मेढक में दांत होते हैं। करेक्ट आंसर होगा होमोडोंट। मेढक में होमोडोंट टाइप के दांत होते हैं। मेढक में भी और छिपकली में भी होमोडोंट टाइप के दांत होते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लैक्टोज। करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। बहुत बार ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर बना होता है। ऑप्शन ए उपास्थि का, ऑप्शन बी एनिमल का, ऑप्शन सी डेंटिन का, ऑप्शन डी काइटिन का। करेक्ट आंसर होगा डेंटिन का। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। जो एनिमल होती है वो दांत की बाहरी परत होती है। एनिमल जो होती है वो दांत की बाहरी परत होती है। ये जो परत होती है ये हमारे सिर की सबसे मजबूत भाग होता है। हमारे सिर का सबसे मजबूत भाग होता है एनिमल। दांत की बाहरी परत को एनिमल कहा जाता है। दांत का शिखर किसका बना होता है? डेंटिन का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डेंटिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। पेप्सिन होता है। पेप्सिन होता है। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी पोषक तत्व। करेक्ट आंसर होगा एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंजाइम। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी तितली में, ऑप्शन सी यकृत तथा पेशियों में, ऑप्शन डी ए तथा बी में।
करेक्ट आंसर होगा यकृत तथा पेशियों में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रहण यकृत तथा पेशियों में होता है। इसका जो संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन वो तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस रोग होता है, और जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है वो है फ्लोरीन। पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, ऑप्शन डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त का मुख्य कार्य है। करेक्ट आंसर होगा पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन ई की कमी से। करेक्ट आंसर होगा विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। ट्यूकोफिलो, ट्यूकोफिलो विटामिन ई का केमिकल नेम है। ट्यूकोफिलो विटामिन ई का केमिकल नेम है। जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन से पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी एंड सी होते हैं। विटामिन बी एंड सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज की थी। ऑप्शन ए लूनिन ने, ऑप्शन बी फंक ने, ऑप्शन सी सुमनर ने, ऑप्शन डी सेंगर ने। करेक्ट आंसर होगा फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डीएनए में होता है। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी पेंटोज, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में होता है। करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो होता है वो बहुत सारे
न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती है। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन ए हिपैटोगोल्डक्ट, ऑप्शन बी हिपैटी पैंकियाटिक डक्ट, ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन डी हेप्टिक डक्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रीन, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी माल्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ऑप्शन ए लैक्टोजन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी कैसीन, ऑप्शन डी रेनिन। करेक्ट आंसर होगा कैसीन। कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैसीन। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी कोलन, ऑप्शन सी स्टोमक उदर, ऑप्शन डी सीकम। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटी आंत। आहार नाल की छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। रेनिन का श्रवण करने वाले अंग हैं। रेनिन का श्रवण करने वाले अंग हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आमाशय। रेनिन का श्रवण करने वाले अंग हैं आमाशय। पुनरुद्भवन मिलता है। पुनरुद्भवन मिलता है। ऑप्शन ए कॉकरोच में, ऑप्शन बी खरगोश में, ऑप्शन सी मक्खी में, ऑप्शन डी प्लेनेरिया में। करेक्ट आंसर होगा प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन मिलता है। कॉकरोच में पुनरुद्भवन नहीं मिल सकता, खरगोश में, मक्खी में, इन सब में पुनरुद्भवन नहीं मिलता। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन मिलता है। अगर हम प्लेनेरिया को हम काट देंगे तो वो दोबारा से हो जाता है, इसलिए पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में मिलता है। संवृत्ति अंग है। संवृत्ति अंग है। ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, ऑप्शन बी मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, ऑप्शन सी तितली के पंख व मच्छर के पंख, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। संवृत्ति अंग है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। संवृत्ति अंग हैं चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी लेप्रोसी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी घेंगा। घेंगा हार्मोनल बीमारी है। डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म है। ऑप्शन ए उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन बी जनन द्रव्य की निरंतरता, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक चयन। डार्विनिज्म एक प्राकृतिक चयन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी प्रीडेशन, ऑप्शन सी सिम्बायोसिस, ऑप्शन डी कामेंसलिज्म। करेक्ट आंसर होगा कामेंसलिज्म। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है कामेंसलिज्म। Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe.